राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना अंकुर पंडित। आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आप मेरे चैनल अंकुर एस्ट्रो किंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि मैं नई नई वीडियो लेके आपके सामने आ सकूँ। आज हम बात करते हैं काल सर्प दोष की। व्हाट इज़ द काल सर्प दोष? काल सर्प दोष से दुनिया बहुत ही तंग है। क्यों? क्योंकि पंडित उसको हवा बना के आपके सामने पेश कर देते हैं। सही बात है कि पंडित अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए भी लोगों को इससे डरा देते हैं कि काल सर्प दोष है, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है और अनंत काल सर्प दोष से शुरू होकर शेषनाग काल सर्प दोष तक 12 काल सर्प दोष है। अलग अलग घर का अलग अलग काल सर्प दोष है। और इसका मेन जो देखने वाली चीज़ है कि राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह होते हैं। कुंडली में राहु और केतु आमने सामने हमेशा होते हैं और उनके एक तरफ जब सारे ग्रह हों तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। ठीक है, मानते हैं कि इसका कोई ना कोई दोष है, तो ये तो नेचुरली बात है कि कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव देगा, लेकिन इससे डरना नहीं है। आप छोटे छोटे से उपाय, छोटी छोटी सी अपनी ज़िंदगी के नियम बदल कर इससे आराम से बच सकते हैं। ये बात सत्य है कि इसमें से कई ऐसे घर हैं जहाँ पे बच्चे का पैदा होना मुश्किल है, पैदा हो भी जाए तो वह स्वस्थ नहीं होता। और कई घर ऐसे हैं जहाँ पे आदमी बहुत ही कठिन ज़िंदगी व्यतीत करता है, फाइनेंशियल बहुत तंग होता है। और कई काल सर्प दोष ऐसे हैं जहाँ पे वो राजयोग करता है, बहुत बढ़िया व्यापारी होता है, अच्छी नौकरी पे होता है, एक्टर होता है, पुलिस वाला होता है, बहुत बड़ा अफसर भी होता है। ज़रूरी नहीं कि एक के काल सर्प दोष ने उसको तंग किया है, दूसरे के काल सर्प दोष भी उसको तंग ही करेगा। काल सर्प दोष अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ काल सर्प दोष हमें बहुत तरक्की देते हैं और कुछ काल सर्प दोष हमें तंग भी करते हैं। लेकिन हर काल सर्प दोष की पूजा हो और हर काल सर्प दोष का निवारण 25-30 हज़ार लगाकर ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काल सर्प दोष यदि आपका बहुत ही आपको कठिनाई दे रहा है, फाइनेंशियली तंग कर रहा है, तो एक बात मेरी याद रखिए, 108 बार शुभ मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शिवलिंग में जब भी जल डालें आप जाकर, तो उनके ऊपर जो शेषनाग बने होते हैं, सबसे पहले जल उन पर डालें, उसके बाद शिवलिंग पर डालें। तीसरा सबसे बड़ा उपाय, जब भी आप चाहते हैं कि आपका काल सर्प दोष जल्दी ही उसका निवारण हो जाए, तो नाग पंचमी पर नाग चढ़ाएं कच्ची लस्सी में डालकर, और उसके साथ साथ आप सफ़ेद फूलों से नाग गायत्री पढ़कर सफ़ेद फूलों से उनकी पूजा करें। ओम तन्नो सर्पो प्रचोदयात, ये मंत्र का बार बार उच्चारण करें। और चौथा सबसे बड़ा उपाय, ये उपाय मैं खुद आजमा चुका हूँ, ये उपाय करने से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप क्या करें कि एक चांदी की थाली में सफ़ेद फूल लगाकर उस पर 11 सिक्के रखें, चाहे एक एक वाले चाहे 5-5 वाले। उसमें चांदी के नाग रखें। चांदी के नाग किस तरह के? 7 नाग रखें चांदी के, और 7 नाग उसमें से 3 खड़े मुख वाले और 4 लेट में। आधा शरीर नदी के अंदर ले जाएं, नाभि तक शरीर नदी के अंदर ले जाएं, और सफ़ेद धोती पहने, ऊपर कोई कपड़ा ना पहने। सफ़ेद धोती पहने, ऊपर कोई कपड़ा ना पहने, और वह चांदी की थाली को चलते पानी में आप बहाएंगे। आप क्या बोलेंगे? ओम नाकुलाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये बीज मंत्र बोलते हुए आप नाग देवता को उस जल में प्रवाहित करेंगे और आंखें बंद रखेंगे, और कम से कम हाथ जोड़कर 108 बार यही मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ने के बाद आप मुझसे बेनती करेंगे कि आप यदि मेरी कुंडली में आप बुरा काल सर्प दोष बना रहे हैं, तो कृपया मैं उसके निवारण हेतु आपको दक्षिणा देकर विदा कर रहा हूँ, कृपया आप मेरे सारे बंधन खोल दीजिए। ये बोलने के बाद आप नदी में उस नाग देवता को थाली को बहाकर हाथ जोड़कर पूर्ण बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद मंदिर जाएं, शुद्ध स्नान करके मंदिर जाएं, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर सर्वगुरु, भोलेनाथ सर्वगुरु हैं, जिसका कोई गुरु नहीं उसके भोलेनाथ गुरु हैं,
सर्व गुरु के आगे हाथ जोड़कर विनती करें कि अब मेरा काल सर्प दोष दूर कर दीजिए, तो इससे भी काल सर्प दोष दूर होता है। देखिए दोस्तों, आप शनिवार के दिन पीपल के नीचे देसी खांड चढ़ाएं, अगर वो चींटियां खाती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा काल सर्प दोष में फ़र्क पड़ने वाला है। और जौ भिगोकर शनिवार के दिन आप कबूतरों को खिलाएं, कहीं पक्षियों को खिलाएं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये छोटे छोटे उपाय जब यदि आप कर लेते हैं तो आपको काल सर्प दोष कभी तंग नहीं करेगा। और यदि आप फिर भी किसी तरह से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो दवाई लीजिए, किसी ऐसे पंडित जी के पास मत जाना जो सीधे ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। पाठ वाठ ठीक है होता है, लेकिन सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन देखिए उस पर्सन की। ये ना हो कि वो कहीं से पैसे उठाकर लाए और आप पर लगा दे, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसका विश्वास भगवान से ही उठ जाएगा। आप शुरू हमेशा वहाँ से करिए जहाँ से उसको हो सकता है दवाई से फ़र्क पड़ जाए, इसलिए उनको वो पूजा पाठ करवाइए जिससे वह फाइनेंशियल तंग ना हो। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अंकुर पंडित। आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए जिससे और लोगों का भला हो सके। राधे राधे जी दोस्तों।